क्या आप एक ऐसे शख्स के बारे में जानते हैं जो हजारों साल पहले पैदा हुआ था लेकिन आज भी हमारे दरमियान जिंदा है? ये शख्स हमें मुख्तलिफ जगहों पर नजर आता है और रास्ता दिखाता है। ये वीडियो दुनिया के पुरस्कार तरीन शख्स के बारे में है जिसके बारे में हर दूर के लोग तलाश करते रहे, जिसका नाम खिज़र अलैहि अस्सलाम है। खिज़र हैं को हमेशा जिंदा रहने की ताकत कैसे मिली, इससे मुतालिक मुख्तलिफ कहानियां हैं। इब्न साकिर ने अपनी किताब में लिखा है कि जब हज़रत आदम अलैहि अस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया, इसने अपने तमाम बेटों को जमा किया और कहा, ए मेरे बेटे, अल्लाह ज़मीन वालों पर अजाब नाजिल करने वाला है, बस मेरे मरने के बाद मेरी लाश को गार में रखो जब तक मुझे सुकून ना मिल जाए, फिर मेरी लाश को मुकशा में दफन कर देना। उनकी वफ़ात के बाद हज़रत आदम अलैहि अस्सलाम का जिस्म मुबारक उनके बेटों के पास रहा। जब अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम को भेजा, इसने हज़रत आदम अलैहि अस्सलाम के जिस्म को इस वक्त रखा जब अल्लाह ताला ने ज़मीन पर एक तूफ़ान भेजा और सारी ज़मीन एक ज़माने के लिए डूब गई। तूफ़ान ख़त्म होने के बाद हज़रत नूह ने बाबुल के शहर में क़याम किया और अपने 3 बेटों शाम, हम और अफ्स को वसीयत की मुबारक जिस्म लाने के लिए हज़रत आदम अलैहि अस्सलाम को गार से निकालकर शाम में दफन करना। जहां उसने वसीयत की थी तो उन बेटों ने कहा कि ज़मीन खौफनाक है और उसकी ज़मीन से कोई वाकिफ नहीं और वहां का रास्ता नहीं जानता। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहि अस्सलाम ने इस शख्स के लिए दुआ की जो इसकी लाश को दफन करेगा, वो क़यामत तक जिंदा रहेगा। फिर आपका जिस्म मुबारक इसी तरह रहा यहाँ तक कि नबी की औलाद में से एक ने हज़रत आदम अलैहि अस्सलाम, जिनका नाम खिज़र था, उनकी बेदी को दफन किया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहि अस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई तो खिज़र अलैहि अस्सलाम जिंदा रहेंगे जब तक अल्लाह चाहेगा। खिज़र की कुनियत अबू अल-अब्बास और नाम बिला था। आपके वालिद का नाम इल्कान था। खिज़र की ये खुसूसियत थी कि वो जहाँ भी बैठते थे इसकी बरकत से सब्ज़ घास अलिफागती थी, इसलिए लोग इसे खिज़र कहते थे, जिसका मतलब सब्ज़ चीज़ है। एक रवायत के मुताबिक वो ज़ुल्करनैन के चचाज़ाद भाई थे। वो अल्लाह के नेक बादशाह थे जिन्हें ज़मीन के एक बड़े हिस्से पर हुकूमत दी गई थी। खिज़र अलैहि अस्सलाम ज़ुल्करनैन के वज़ीर थे। बाज़ किताबों में खिज़र की तवील उम्र और मौत की वजह यह भी लिखा है कि आपने आब हयात नामी तालाब से पानी पिया। आब हयात के बारे में कहा जाता है कि जो उससे पिए इसमें नहाए वो कभी नहीं मरेगा। तौरात में खुदा ने जिंदगी के पानी का इस तरह जिक्र किया है। फिर उसने मुझे जिंदगी के पानी का एक दरिया दिखाया जो क्रिस्टल की तरह चमकता था, जो खुदा के तख्त से बहता था। इस शहर के बीच में और दरिया के इस पार जिंदगी का दरख्त था। आब हयात का जिक्र कदीम कहानियों और किताबों में भी मिलता है। इन किस्सों में 3 लोगों का जिक्र किया गया है जो पानी हयात तक पहुंचे। इनमें से पहले इलियास, दूसरे ज़ुल्करनैन और तीसरे खिज़र अलैहि अस्सलाम हैं, जिसमें से सिर्फ खिज़र अलैहि अस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहि अस्सलाम ही ये पानी पी सकते थे। रवायत के मुताबिक ज़ुल्करनैन ने कदीम तारीख की किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह की औलाद में से कोई इस पानी को चश्मा हयात से पिएगा और वो नहीं मरेगा। चुनांचे ज़ुल्करनैन इस पानी की तलाश में मगरिब की तरफ रवाना हुए। ज़ुल्करनैन के इल्म में आया कि जिंदगी का पानी तारीख रास्तों में मौजूद है और वहाँ 160 तालाब हैं। चुनांचे ज़ुल्करनैन ने अपने लश्कर में से 360 आदमियों का इंतखाब किया और हर एक को एक मछली देकर खिज़र की क़यादत में भेज दिया। तमाम लोगों को हिदायत की गई कि हर शख्स अपनी मछलियों के साथ उन तालाबों में जाए और वापस आकर अपनी मछली दिखाए। लंबे सफ़र और जिदोजहद के बाद आखिरकार ये लोग इस चश्मे में पहुंच गए। जब वो वापस आए तो ज़ुल्करनैन ने सबको अपनी मछलियां दिखाने का हुक्म दिया। चुनांचे सब ने अपनी मछलियां आपके सामने पेश की सिवाय खिज़र अलैहि अस्सलाम के। ज़ुल्करनैन ने इसके बारे में दरियाफ्त किया तो अपने फरमाया, जब मैं चश्मे में उतरा तो मछली मेरा हाथ छोड़कर पानी में चली गई। मैंने गोता लगाया
और इसे पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। ज़ौक़-क़रनैन ने कहा कि पानी आपका मुक़द्दर था। जिंदगी के पानी में गोता लगाने और इस पानी को पीने की बरकत से खिज़र हमेशा जिंदा रहेगा और आपको कभी मौत नहीं आएगी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात का जिक्र कुरान पाक में भी है, जिसके मुताबिक खिज़र अलैहिस्सलाम को इल्हामी इल्म अता किया गया था, जिसे लादूनी का इल्म कहते हैं। इस इल्म को सीखने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम के पास आए और उनसे दरख्वास्त की कि अल्लाह ताला ने जो इल्म उन्हें दिया है इसे सिखा दे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की जल्दबाजी और सब्र की कमी की वजह से खिज़र अलैहिस्सलाम इस इल्म को मुकम्मल तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ना सीख सके। बाज़ उलमा ने इस वाक़या की वजह से खिज़र को नबी करार दिया है, क्योंकि एक आम बंदा किसी नबी को इल्म नहीं सिखा सकता। खिज़र अलैहिस्सलाम को जो इल्म लिदवनी अता हुआ है, इससे आप मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करते हैं और गुमराहों की रहनुमाई करते हैं। लोगों में ये भी मशहूर है कि आप राह भटकने वालों को रास्ता दिखाते हैं। अगर अल्लाह का कोई नेक बंदा मुश्किल की वजह से खो जाए, चुनांचे खिज़र अलैहिस्सलाम इस वक्त उनका इस्तकबाल करने के लिए पहुंचे। रिवायत के मुताबिक हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी समंदर में लोगों की रहनुमाई करना है और खिज़र अलैहिस्सलाम खुश्की पर लोगों की रहनुमाई करते हैं। बाज़ रवायत के मुताबिक खिज़र अलैहिस्सलाम भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए मदीना आते थे। इसके अलावा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की उम्र बिन अब्दुल अज़ीज़ से मुलाकात भी साबित है। सही मुस्लिम की एक हदीस के मुताबिक जब दज्जाल मदीना मुनव्वरा के करीब किसी मकाम पर पहुंचेगा तो एक शख्स मदीना से निकलेगा ताकि इसके साथ मुकम्मल हो जाए। इस वक्त सबसे अफजल शख्स कौन होगा? वो खिज़र अलैहिस्सलाम होगा। खिज़र और नबी इलियास दोनों जिंदा हैं और हर साल हज के मौका पर मिलते हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम सूफिया की नज़र में भी बहुत बुलंद हैं, जो खिज़र को अपना पेशवा मानती हैं। बाज़ सूफियों से उनकी मुलाकात भी साबित है। बाज़ उलमा ने लिखा है कि खिज़र ने उन्हें कई साल दीनी उलूम सिखाए। सूफी इसे ख्वाजा खिज़र कहते हैं।